कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे। अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी जमीन छीनी जाएगी? लेकिन कल बिल्कुल साफ हो गया कि जो कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई थी वो बात वहां पर बिल्कुल नहीं है। और जो रिट्रोस्पेक्ट जो बिल लागू हो जाएगा उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी या जो भी उस पर लागू होगा, पुराना जो भी स्थिति है वो बरकरार रहेगा। The TDP's role in shaping this bill shows our commitment for Muslim and minority welfare. Ensuring the welfare of minorities has always been the top priority since the formation of our party, madam. ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है। जब ये वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में। बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन पे नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूं।
मैं नदीम अख्तर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष बेतिया वक्फ बिल के पास होने से जदयू पार्टी के समर्थन देने से आहत होकर मैं जदयू पार्टी से इस्तीफा देता हूं। कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता हैं जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है। देखिए, इमारत शरिया हो या ऑल इंडिया मुंसिपल सलाह बोर्ड या दीगर मिली तंजीमें, उनका स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है कि ये बिल दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से औक़ाफ़ की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा होगा, औक़ाफ़ की जायदादों को हड़पना लाजिम आएगा। इसलिए किसी भी सूरत में हम इस बिल को कबूल करने को तैयार नहीं हैं। और जो लोग, जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, अगर वो लोग इस बिल की हिमायत करते हैं तो ऐसी सूरत में हम उनके लिए भी गौर करेंगे। फिर हम लोग इसको बाज़ाब्ता लाहेअमल तय करेंगे, सारी जमातें तय करेंगी कि आगे हम लोगों को उनके ख़िलाफ़ क्या करना है।